सबसे पहले आप मैप देखिए बागेश्वर का, क्या क्या कौन कौन सी जगह है करके, ठीक है। ऐसे ही आधी से ज़्यादा चीज़ें इसी मैप से क्लियर हो जाएंगी आपका, कि सुंदरडोंगा ग्लेशियर यहीं है, खाती गाँव यहीं है, धाकुड़ी यहीं है, लोहार खेत यहीं है, सामा एक तहसील है, मूल नारायण मंदिर यहीं है, कांडा एक तहसील है, ये बागेश्वर है, फिर कौसानी है, गरुड़ है, बैजनाथ है, सिरकोट है, और ये पोथिन गांव है, कपकोट भी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ही यही है इसमें, इतने जो भी हैं। और इनकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही हैं ये देखिए। पूर्व में देखिए ये पूरा पिथौरागढ़ से लग रही है, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा ने घेर रखा है, और पश्चिम में पूरा चमोली है, ठीक है। पश्चिम में पूरा चमोली है। तो ये रही बागेश्वर की सीमाएं, और ये मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके पास बुक नहीं है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बागेश्वर जिला, ठीक है। बागेश्वर की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 ईस्वी में। इस डेट को 1997 में 3 ज़िले हमारे बने थे। एक तो बागेश्वर ही हो गया, एक चंपावत हो गया, और एक रुद्रप्रयाग हो गया। तीनों के तीन 1997 में ही बने थे। मुख्यालय बागेश्वर है, बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर, और क्षेत्रफल है इसका 2246, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, प्राचीन नाम है इसका, बागेश्वर का प्राचीन नाम बागनाथ, नीलगिरी, वाणीश्वर, वागीश्वर, व्याघ्रेश्वर, अग्नितीर्थ, भोटद्वार, भटंकू कहा गया है बौद्ध साहित्यों में, ठीक है, और दानपुर घाटी इसके बागेश्वर के प्राचीन नाम है। उपनामों की बात करें तो उत्तर का वाराणसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है करके। एक उत्तर का काशी है और एक उत्तर का वाराणसी है। उत्तर का काशी उत्तर काशी को भी कहा जाता है, और उत्तर का काशी विभांडेश्वर में जो अल्मोड़ा में जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है, ठीक है। विभांडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा का जो है उत्तर का काशी कहा जाता है उसको। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को। गोल्डन वैली कहा जाता है बागेश्वर को, यह नाम दिया था एटकिंसन ने, ठीक है। और कत्यूर घाटी कहा जाता है, कत्यूर घाटी बैजनाथ के क्षेत्र को कहा जाता है, और कार्तिकेयपुर घाटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी क्षेत्र में कत्यूरी जो राजा हुआ करते थे उन्होंने शासन किया था, इसीलिए कत्यूर घाटी और कार्तिकेयपुर घाटी कहा जाता है इस क्षेत्र को, बागेश्वर के क्षेत्र को। दानपुर घाटी हाँ ऊपर कर रही है, ठीक है। और फिर देखेंगे विकासखंड। विकासखंड कितने हैं? 3 हैं, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़, ठीक है। और सबसे कम विकासखंड वाले ज़िलों में यह शामिल है। इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में 3 और बागेश्वर में 3, 2 जगह 3 विकासखंड, सबसे कम विकासखंड वाला ज़िला बागेश्वर, और संयुक्त रूप से रुद्रप्रयाग हो जाएगा। 3 ज़िले हैं वहाँ, विकासखंड है वहाँ, ठीक है। उसके बाद तहसीलों की संख्या 6 है। फर्स्ट बागेश्वर, ये सीधे कपकोट, फिर गरुड़, दोनों सेम ही है, फिर कांडा, फिर काफलीगैर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर दुगनागुरी, ठीक है। उप तहसील है एक, शामा, जो मैप में भी इंडिकेट करी है, ठीक है। नेक्स्ट है विधानसभा की सीटें हैं 2, बागेश्वर और कपकोट। बागेश्वर जो है एससी के लिए आरक्षित है। विधानसभा की 70 सीटों में से 2 सीटें बागेश्वर में आरक्षित है, और एक जो सीट है एससी के लिए आरक्षित है। एक सीट एससी के लिए आरक्षित है, और वैसे टोटल विधानसभा की 2 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों में इसका नंबर भी आता है। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जो 2-2 सीटों के साथ संयुक्त रूप से 2-2 सीटें हैं सब में, ठीक है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, तीनों एक साथ ही बने थे ना। और ये बागेश्वर की सीमाएं मैं बता ही चुका हूँ। ये पूर्व में पूरा चमोली से घिरा है, और ये पूरा हिस्सा पिथौरागढ़ से घिरा है, और थोड़ा हल्का यहाँ से यहाँ तक को अल्मोड़ा से घिरा है, ठीक है। नेक्स्ट, बागेश्वर के उत्तर में सूरजकुंड है, पूर्व में भीलेश्वर पर्वत है, और दक्षिण में अग्निकुंड है, और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है, ठीक है। ऊपर सूरज, देखिए ऊपर क्या होता है? सूरज, नीचे जलती है अग्नि, ये दोनों याद हो जाएंगे वैसे ही। फिर ये दोनों याद करो, भीलेश्वर और नीलेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट, यह एक आंतरिक जिला है। जिस आंतरिक जिला क्या होता है? जिस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य व किसी अन्य देश से साझा नहीं करी थी उसे कहा जाता है पूर्णतः आंतरिक जिला,
ठीक है, ये पूर्णतः आंतरिक जिला है। इनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल पूर्णतः आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है सरयू व गोमती के संगम पर स्थित है। यह शहर जो बागेश्वर शहर है सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मानस खंड में सरयू और गोमती के मध्य नीलगिरी या बागेश्वर का वर्णन मिलता है। नीलगिरी को ही बागेश्वर कहा गया है मानस खंड में। ठीक है, सरयू और गोमती के मध्य स्थित है कहा गया है, क्योंकि यहाँ पवित्र नील पर्वत, मेरू पर्वत या स्वर्णांचल, इसी के नाम है नील पर्वत के समान माना गया है। ठीक है, नील पर्वत को बागेश्वर को इनके समान माना गया है। नील पर्वत, मेरू पर्वत, स्वर्णांचल पर्वत इनके समान माना गया है। मत्स्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ कहा गया है। किस पुराण में बागेश्वर को पवित्र तीर्थ कहा गया है, नील पर्वत को पवित्र तीर्थ कहा गया है, वो कहा जाता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, और रामचरितमानस में सरयू को मानस नंदनी कहा गया है। ये आगे भी आएगा शायद, देख लेते हैं अगर लिखा गया है तो, हाँ मेरे द्वारा, नहीं तो ऐसे नोट कर लेना। मानस खंड में वैसे उसमें पढ़ा दिया है शायद मैंने, झील कुंड वाले चैप्टर में ये पढ़ाया है मैंने, जहाँ नदियाँ हुई थी वहीं पर पढ़ा दिया है मैंने कि रामचरितमानस में सरयू को मानस नंदिनी कहा गया है। और ये वैसे दूसरा आएगा नहीं, मिलिंद पन्हु में सरभू कहा गया है। और तो कुछ है नहीं, हाँ तो चलिए नेक्स्ट है मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है, इनके संगम को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। सरयू को गंगा, गोमती को यमुना और इनके संगम को जहाँ मिलते हैं उन्हें तीर्थराज प्रयाग बताया गया है। यानी सीधे सीधे कह दे रहा है कि सरयू और गोमती का संगम कहाँ होता है, बागेश्वर में, तो तीर्थराज प्रयाग भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसी के बारे में बताया गया है कि तीर्थराज प्रयाग किसे कहा गया है, बागेश्वर को कहा गया है। नेक्स्ट, बागेश्वर मंदिर में 9वीं सदी के जो कत्यूरी शासक हुआ करते थे भूदेव, उनका एक शिलालेख मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भूदेव का शिलालेख किस मंदिर से मिला है, बागेश्वर में जो मंदिर है उससे भूदेव का शिलालेख मिला है। नेक्स्ट है बागेश्वर में ही सरयू नदी के किनारे कुली बेगार का अंत हुआ था। अब कुली बेगार 3 टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बरदाइश। कुली बेगार यानी निःशुल्क काम करना, कुली उतार यानी जो सामान आता था उसे निःशुल्क में उतारना, और कुली बरदाइश यानी जो कुली लोग होते थे ना, वो जिसका सामान उतारते थे उनको रहने और खाने का प्रबंध करते थे। ठीक है, उसका मतलब होता है कुली बरदाइश, खाने का प्रबंध करना। और ये 13 और 14 जनवरी 1921 में, जनवरी है 13 और 14 जनवरी 1921 में इस प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, कुली बेगार, ये हम हिस्ट्री में भी डीप पढ़ेंगे इसको, कुली बेगार के बारे में। 1929 में गांधी जी बागेश्वर आए थे। ठीक है, और चंद्र सिंह से मुलाकात करी थी। चंद्र सिंह वही चंद्र सिंह भंडारी का चंद्र सिंह भंडारी जो नाम है उसे उपनाम कहा गया है उसका चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह भंडारी का उपनाम चंद्र सिंह गढ़वाली है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पृथक बागेश्वर जनपद आंदोलन के प्रणेता कौन थे, गुसाई दत्त या गुसाई सिंह द 40। ठीक है, जेल जाने वाले फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, जेल जाने वाले पूछा है। वैसे तो उत्तराखंड के फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कालू मेहरा, इनका संबंध है लोहाघाट बिसुंग गाँव से। तो जेल जाने वाले फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूछेगा तो मोहन सिंह मेहता, बागेश्वर से संबंध है। और फीमेल पूछेगा तो बिश्नी देवी शाह, ये भी बागेश्वर से। 2 के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरियों के लिए मुख्य था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान है जो ऐतिहासिक स्थान है जो कत्यूरियों के लिए बहुत मुख्य था। अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए होंगे तो उसमें बागेश्वर ऑप्शन में सही माना गया था। ठीक है, कत्यूरियों का वह स्थान जो मुख्य था कत्यूरियों के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से। और 1913 में झूला पुल का निर्माण हुआ था, ये ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं वो पर। नेक्स्ट, मुख्य जो दर्शनीय स्थल है ना, प्रमुख दर्शनीय स्थल, उन्हें देखेंगे। बागनाथ मंदिर कहाँ है, सबसे पहले बागेश्वर में है। ठीक है, यह गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है और शिव का मंदिर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बागनाथ मंदिर किसका मंदिर है, किस भगवान को समर्पित मंदिर है।
शिव को, ठीक है। निर्माण इसका किया था, या वो कह सकते हैं निर्माण ही पूछा गया था शायद उस टाइम पे, लक्ष्मी चंद द्वारा किया गया था, 1602 ईस्वी में किया गया था, और शैली नागर शैली में। अब ये मंदिरों की शैली हम बाद में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में अभी बहुत टाइम है। तो नागर शैली में निर्मित मंदिर है बागनाथ मंदिर। यहीं से कत्यूरी राजा भूदेव का 9वीं शताब्दी का शिलालेख मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्रह्म कपाली स्थान भी यहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में से जिसका मुँह दक्षिण मुखी है वह बागनाथ का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंडिका मंदिर और हक मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। ये सारे ये तो अभी मंदिर वही वाले आ रहे हैं, हाँ, परीक्षावाणी वाले। और भी मंदिर थोड़े बहुत हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा। पांडु स्थल ऐसा स्थल है जो कुमाऊं गढ़वाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, भद्रकाली शक्तिपीठ, यह है कांडा बागेश्वर में, और मानस खंड में वर्णन मिलता है भद्रकाली शक्तिपीठ का। अब देखिए गढ़वाल में जो काली मठ है ना, काली मठ रुद्रप्रयाग में जो स्थित है, उसके समान माना जाता है भद्रकाली शक्तिपीठ को। यहीं पर भद्रकाली गुफा भी है, भद्रकाली जलप्रपात भी यहीं है, दोनों तीनों के तीनों वैसे ही याद हो गए। देखो, भद्रकाली गुफा, भद्रकाली जलप्रपात और भद्रकाली शक्तिपीठ यहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कोट भ्रामरी व नंदा देवी मंदिर, ठीक है, बैजनाथ में स्थित है और गरुड़ घाटी में स्थित है, ठीक है। यहाँ कत्तीरियों की कुल देवी कौन है? कोट भ्रामरी देवी, यही है कत्यूरियों की कुल देवी। और चंदों की कुल देवी नंदा देवी के मंदिर है, ठीक है। चंदों की कुल देवी नंदा देवी और कत्यूरियों की कुल देवी कोट भ्रामरी देवी। कभी कभी दोनों को मिक्स करके यही बोल दिया जाता है कि चंदों की भी यही है और कत्यूरियों की भी यही है। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इसमें। अगर कोट भ्रामरी आया तो ठीक है, कत्यूरियों की कुल देवी हो जाएगी, और नंदा देवी आया तो चंदों की कुल देवी हो जाएगी। अगर नंदा देवी को अगर क्वेश्चन आया आपके पास कत्यूरियों की कुल देवी कौन सी है, अब कोट भ्रामरी है ही नहीं तो नंदा देवी को लगाना पड़ेगा। अगर दोनों हैं तो फिर कोट भ्रामरी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से जगत चंद और देवी चंद के ताम्रपत्र मिले हैं। जगत चंद और देवी चंद के, डीजे के ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। देवी चंद और जगत चंद। कोट का किला भी यहीं है और शिल्पकला हेतु प्रसिद्ध मंदिर है ये कोट भ्रामरी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, बैजनाथ। बैजनाथ गरुड़ में स्थित है और शिव को समर्पित मंदिर है बैजनाथ का, ठीक है, गरुड़ में। इसका प्राचीन नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मानाथ इसका प्राचीन नाम है। बैजनाथ का नाम ब्रह्मानाथ कहा जाता है। शैली इसकी नागर है। गोमती और गरुड़ गंगा संगम पर स्थित है। यह मंदिर, जो बैजनाथ का मंदिर है, गोमती और गरुड़ गंगा संगम पर स्थित है। बैजनाथ शहर कहे, बैजनाथ मंदिर कहे, सब एक ही बात है। गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। निर्माण इसका ललित पुत्र भूदेव ने किया था। भूदेव का शिलालेख कहाँ से मिला था? वो बागनाथ से मिला था। 1150 में निर्माण कराया गया था ललित सूर्यदेव के द्वारा, ठीक है। बैजनाथ को कत्यूर घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। बैजनाथ को कत्यूर घाटी भी कहा जाता है। कार्तिकेय वंश की सेकंड राजधानी हुआ करती थी। फर्स्ट कहाँ थी फिर? ज्योतिषपुर, या थी क्या कहते हैं, ज्योतिषपुर है, अभी बाद में याद है, जोशीमठ है। ज्योतिषपुर ज्योतिष मठ है, वो सब वहीं है जोशीमठ में, ठीक है। ज्योतिष इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। चौपड़ चबूतरा और बैजनाथ संग्रहालय भी यहीं है। बैजनाथ मंदिर यहीं है, बैजनाथ संग्रहालय यहीं होगा। कोट की माई मंदिर भी यहीं है। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है, कोट की माई मंदिर कहाँ है? बैजनाथ में है। नेक्स्ट, कौसानी, ये इम्पोर्टेंट है। गरुड़ किस ये गरुड़ किन दो नदियों के बीच स्थित है? गोमती और गरुड़ गंगा। कौसानी किन दो नदियों के बीच स्थित है? बागेश्वर किन दो नदियों के बीच है? ये पूछा जाता है। कौसानी गरुड़ और कोसी नदियों के मध्य स्थित है और पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है कौसानी। कौसानी कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी नाम पड़ा था इसका, कौसानी कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण। कत्यूर घाटी कौसानी के सामने स्थित है।
अब देखिए, जो हमने प्राचीन उपनाम पढ़े थे ना बागेश्वर के, कत्यूर घाटी भी पढ़ा था, कार्तिकेय घाटी भी पढ़ा था, दोनों एक ही नाम है। तो जो कौसानी के सामने स्थित है ना, वही कत्यूर घाटी है, ठीक है। गिरिराज चाय बागान भी यहीं है, ये कुछ नहीं होता, चाय उत्पादन है। यह लघु हिमालय में स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। हिमालय की बता दिया था मैंने, वो पढ़ लेना, वो वाला चैप्टर, तो हो जाएगा वहाँ से काम। प्राचीन नाम है इसका बलना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संस्थापक है इसके रैमजे, जो कुमाऊं कमिश्नर, छठे कुमाऊं कमिश्नर थे। उपनाम है इसका कुमाऊं का गहना। इसके उपनाम अदर और भी हैं। कुमाऊं का दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, चाय स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन तक रहे थे, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ना यंग इंडिया के, अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को, किन्होंने, महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। उसमें पुस्तक में यंग इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था ना, उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया, ठीक है। अनासक्ति आश्रम कहाँ है? बागेश्वर में, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग टीका लिखा था। किसने? गांधी जी ने गीता का योग टीका कहाँ लिखा था? अनासक्ति आश्रम में लिखा था, तभी कहा जाता है अनासक्ति आश्रम बागेश्वर से संबंधित है। यहीं पर गांधी जी की शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया है, और बनते ही रहता है ये क्वेश्चन भी, कि सरला बहन का जो आश्रम है, लक्ष्मी आश्रम, वह कहाँ है? बागेश्वर में। और सरला बहन का जो मूल नाम था, उपनाम है, वो था, मूल नाम कह सकते हैं इसे, क्योंकि मूल नाम ये है तो उपनाम ये हो जाएगा ना, सरला बहन। कैथरीन हेलीमैन था इसका नाम, सरला बहन का। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई थी, ये यहाँ कन्फ्यूजन है। अब कहीं दिया गया है 1941, कहीं दिया गया है 1948। अगर कोई बागेश्वर का है तो कमेंट में बता सकता है कि आसपास का कोई है तो, डेट वेट पड़ी होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की जन्म स्थली भी है। कौन? कौसानी। यहीं पर पंथ वीथिका, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय, पंथ वीथिका सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय का ही उपनाम है, ठीक है। पंथ वीथिका कहाँ है? बागेश्वर कौसानी में। यहीं पर पिनाकेश्वर मंदिर स्थित है। पिनाकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद ने। बूढ़ा पिन्नाथ मंदिर भी यहीं है, और भकोट जो स्थल है वो भी यहीं है। अन्य स्थल, सास बहू खेत, नुमाइश खेत, सुंदरवन धाकुड़ी, छाना बिलौरी, अनामय आश्रम, हरिनगरी चाय फैक्ट्री, सेवा नाव का नौला, गागरी गोल याद कर लेना, गोमती नदी तट पर है। यहाँ से कुछ मृत भांड वगैरह मिले हैं, तो गागरी गोल नामक स्थान यहीं है बागेश्वर में, और रानी महल यहीं है, ठीक है। गरुड़ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और कपकोट पूछेगा तो सरयू और खीर गंगा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, लास्ट बच गया है। अब पता नहीं कितने मिनट की बनी है, ये तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, अभी देखनी पड़ेगी। हाँ, तो लास्ट बचा ये। तो लास्ट बचा है ये, ठीक है। हाँ, तो अब बचे हैं अन्य मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। चक्रवृत्तेश्वर मंदिर, ये है गरुड़ बागेश्वर में, और गरुड़ गोमती व गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। कुकड़ा देवी मंदिर, धौलीनाग मंदिर, ये पूछा जाता है, ठीक है। धौलीनाग मंदिर इसी बार पूछा गया था। फेड़ी नाग भी इंपॉर्टेंट है, धौलीनाग भी इंपॉर्टेंट है। मूल नारायण, तो ये तो मैप ही में दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नौलिंग मंदिर, ये याद करोगे, कर लेना। बजैण मंदिर, चिलठमाई मंदिर, टोटा शिव मंदिर, माता काली का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। माता काली का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था कांडा बागेश्वर में, ठीक है। कहा जाता है, मतलब अब कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे। इसके बाद गोपीश्वर मंदिर, एक गोपेश्वर मंदिर है, वह चमोली में है। गोपीश्वर मंदिर पूछेगा तो वह बागेश्वर में हो जाएगा। ऐठान भगवती मंदिर, ये याद कर लेना। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तो बहुत जगह है, तो ये याद भी नहीं करोगे तो चलेगा। वैष्णव संप्रदाय का कुल मंदिर है ये। द्वारकाधीश मंदिर, एकमात्र द्वारकाधीश का मंदिर है, तो ये याद कर लेना। रुद्रधारी महादेव मंदिर, रुद्रधारी वाटरफॉल भी यहीं है,
तो रुद्रधारी महादेव मंदिर भी यहीं है। बद्रीनाथ मंदिर समूह, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर समूह 3 जगह है। ठीक है, कहाँ कहाँ? एक अल्मोड़ा में पढ़ोगे अभी बद्रीनाथ मंदिर समूह, वो भी किस में है? ये द्वाराहाट में है या उसमें है, जागेश्वर में है? जागेश्वर में है या द्वाराहाट में है? इतना पता है कि अल्मोड़ा में है एक बद्रीनाथ मंदिर समूह। एक यहाँ हो गया बागेश्वर में, और एक बद्रीनाथ मंदिर जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, वो चमोली में स्थित है। और रक्षक देवबल मंदिर यहीं है। ठीक है, नेक्स्ट खाती गांव, पिंडर घाटी का अंतिम गांव है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? खाती गांव। झाली माली मंदिर, अब ये झाली माली के मंदिर भी बहुत जगह हैं, ये याद करने में मत बैठ जाना, पर इससे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि झाली माली मंदिर तो बागेश्वर में और पौड़ी में भी है, और एक आध जगह और है। ठीक है, वो देख लेना, चंपावत में भी है। हाँ, तो झाली माली मंदिर की पूजा पद्धति पांडुलिपि को यशवंत कटोच द्वारा खोजा गया था। यशवंत कटोच वही यशवंत कटोच है जिन्होंने हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तराखंड के हैं। तो नेक्स्ट है घाटियाँ, कौन कौन सी है? बोरारो घाटी, चौरस घाटी, कत्यूर घाटी, गरुड़ घाटी, पिंडारी घाटी, ट्रेल घाटी। लास्ट की 4 घाटियाँ इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही क्वेश्चन बन जाता है घाटियों से। कत्यूर घाटी, गरुड़ घाटी, पिंडारी घाटी या ट्रेल घाटी। हाल ही में पूछा गया है ट्रेल घाटी कहाँ है करके। ठीक है, यह बागेश्वर में स्थित है। गुफाएं, गौरी गुफा, व्यास गुफा, सानी उडियार, उडियार का मतलब स्थानीय भाषा में जो गुफा होती है ना उसी को उडियार कहा जाता है। गुफा को उडियार कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। फिर जोगवाड़ी गुफा, रुद्रधारी गुफा, भद्रकाली गुफा। ठीक है, ये सब यहाँ की गुफाएं हो गई। लास्ट बचा है मेले, मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। और वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जलप्रपात हो गए, कुंड हो गए, प्रपात हो, ये जलप्रपात हो गए, कुंड हो गए, ग्लेशियर हो गए, ये बुग्याल हो गए। ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कुमाऊँ के प्रमुख ग्लेशियर, कुमाऊँ के बुग्याल, कुमाऊँ के ये जलप्रपात, इन वाली टॉपिक में मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से ऐड कर लेना। मेले, बागनाथ का मेला, बैजनाथ का मेला, सुनेती का मेला, ये पूछा जाता है सनेती या सुनेती का मेला कहाँ लगा था करके, कहाँ लगता है करके। मूल नारायण मंदिर यहीं है, तो मूल नारायण का मेला भी यहीं लगता है। कांडा एक तहसील है, कांडा मेला यहीं लगता है। ठीक है, ऐठाण भगवती मंदिर अभी बताया था, ऐठाण का मेला भी वहीं लगता है। भद्रकाली मंदिर भी यहीं है, तो भद्रकाली का मेला भी यहीं लगता है। कोट की माई मंदिर यहीं है, तो कोट की माई का मेला भी यहीं लगता है। पिन्नाथ मंदिर, मंदिर भी यहीं है, मेला भी यहीं लगता है। अब ये सारे जो मेले हैं ना, वो सब मंदिर के नाम पर ही हैं, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक याद कर लो, सुनेती का मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, उत्तरायणी मेला उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला है। वर्णन होली हिमालय पुस्तक में ई सरमन ओकले द्वारा जो रचित है ना, होली हिमालय, उसमें बताया गया है इस मेले के बारे में। सरयू और गोमती के मध्य लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, सरयू और गोमती के मध्य कौन सा मेला लगता है? उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है। प्राचीन काल में भारत तिब्बत व्यापार हेतु प्रसिद्ध था, ये क्वेश्चन भी बनता है। घुघुतिया त्यार मेला भी कहते हैं क्योंकि 14 जनवरी को लगता है ना, तभी घुघुतिया त्यार मेला भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर लगता है। मकर संक्रांति कब होती है? आमतौर से 14 जनवरी को ही होती है, तभी मकर संक्रांति पर होता है। ठीक है, 13 से 14 जनवरी 1921 को कुली बेकार का अंत यहीं हुआ था, जब उत्तरायणी मेले के दिन उसी टाइम पे 13 से 14 जनवरी में 1921 में कुली बेगार का अंत हुआ था। चांचरी नृत्य होता है इस मेले में। ठीक है, उत्तरायणी के मेले में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो नोट कर लेना। औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान, अब देखिए सी मैप कहा जाता है इसे। एक सी मैप आपको पता ही होगा, पंतनगर में है, तो उसकी एक शाखा है जो वो है बागेश्वर में। ठीक है, बैजनाथ बागेश्वर में। औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान, सी मैप की 2 शाखाएं, पंतनगर यूएस नगर, एक बैजनाथ बागेश्वर में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, यह है बागेश्वर पुरारा क्षेत्र में। इसे कहते हैं CSIR और CIMAP। ठीक है, ये दोनों ऐड कर लेना। इसके अलावा कुछ और बचा है तो देख लेता हूँ थोड़ा।
हाँ, तो इसके अलावा मेहरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र जो है कस्तूरी मृग वाला, मेहरुड़ी में स्थित है, 1977 में बना था। ठीक ही हो गया, वो पहले ही बता दिया था मैंने, कस्तूरी मृग वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, उत्तराखंड के बुग्याल मैं बता ही चुका हूँ, देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, बुग्याल मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है, और ग्लेशियर मैंने बताए हैं। ठीक है, ग्लेशियर भी बताए हैं, बुग्याल भी बताए हैं, और कुंड भी बताई दिए हैं, कुंड भी बताई दिए हैं। और जो बचे दर्रे, दर्रे भी बताई दिए हैं। ठीक है, दर्रे भी बताई दिए हैं, और ताल भी बताई दिए हैं, ताल भी बताई दिए हैं, ताल। और जो पर्वत हैं वो भी बताई दिए हैं सारे ही। और बचे ही क्या, इसमें इतना ही चीज़ बचा था जो हमने आपको कराना था, वो हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।